हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र की कथा जो भगवान शिव ने विष्णु जी को दिया था और उसके बाद विष्णु जी ने कान्हा जी को, कृष्ण जी को। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा फुल। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने गीता ज्ञान के बाद जब अर्जुन को पूर्ण रूप में दर्शन दिए थे तब भी यह सुदर्शन चक्र उनकी शोभा बढ़ा रहा था। कुछ धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसका निर्माण ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जाओं से हुआ था और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इसे भगवान विष्णु को चक्र दिया था। अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने इसे देवताओं से प्राप्त किया था। महाभारत के अनुसार कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को अग्निदेव की सहायता से नष्ट कर दिया था और बदले में उन्होंने कृष्ण को एक चक्र और एक कोमोद की गदा दी थी। ये कथा शिव जी से रिलेटेड है, कृष्ण जी से रिलेटेड है और हमारे विष्णु जी से, क्योंकि शिव जी विष्णु जी का ही अवतार हैं। कृष्ण आमतौर पर अपनी छोटी उंगली पर चक्र रखते थे, जबकि भगवान विष्णु अपनी तर्जनी पर। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब दिव्य चक्र अपने शत्रु को नष्ट कर देता है तो वह हमलावर के पास लौट आता है। इसका मतलब यह है कि प्रक्षेपण के बाद भी यह योद्धा के नियंत्रण में रहता है। यह पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। सुदर्शन चक्र शांत है। जब इसके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो चक्र की गति जो होती है बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ होंगे, शास्त्र होंगे जो हमें बहुत सारी ज्ञान देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी को एक ही सॉन्ग लगा देते हैं। जब आज आपको पता चल गया कि वो अपनी विष्णु जी तर्जनी उंगली पर चक्र रखते हैं और कृष्ण जी छोटी उंगली पर। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की पौराणिक कथा, चूँकि सुदर्शन शब्द का सामूहिक अर्थ है जिसका दर्शन शुभ हो। नकारात्मक ऊर्जा या कंपन को दूर करने के लिए आमतौर पर पवित्र यज्ञों के दौरान भगवान सुदर्शन की पूजा की जाती है। तो ऐसी कई पुरानी कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि यह दिव्य हथियार कैसे अस्तित्व में आया। तो काफ़ी लोगों को शायद पता भी हो कैसे अस्तित्व में, कैसे सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई, इनके पीछे क्या रीज़न है वो हम जानेंगे। ऐसे ही एक कहानी बताती है कि सुदर्शन चक्र देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। विश्वकर्मा की बेटी संजना का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी के कारण उसके पास नहीं जा पा रही थी। उसकी शिकायत उसने अपने पिता से की। विश्वकर्मा ने सूर्य की चमक कम कर दी ताकि उनकी बेटी सामान्य वैवाहिक जीवन जी सके। सूर्य की बची हुई धूल को विश्वकर्मा ने एकत्रित किया और उससे 3 दिव्य वस्तुएं बनाई। पहला प्रसिद्ध हवाई वाहन पुष्पक विमान था, दूसरा था भगवान शिव का त्रिशूल और तीसरा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। तो ये 3 जो वस्तुएं थी ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के लिए, यानी कि उसके विवाहिक जीवन में सुखी बीते उसके लिए बनाई थी। क्योंकि सूर्यदेव का तेज तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन उनकी पत्नी भी नहीं बर्दाश्त कर पाई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाएं। उनको सारा दिन वीडियोस तो देखनी ही होती हैं, थोड़ा एंटरटेन भी होता है, लेकिन हमें अपना पुराना ज्ञान, भारतीय संस्कृति भी पता होनी चाहिए। शिव जी ने भगवान विष्णु को दिया था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र के अस्तित्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि एक समय था जब असुर था राक्षस लगभग हर दूसरे दिन स्वर्ग के देवताओं पर अत्याचार करता था। इससे स्वर्ग के देवता इतने पीड़ित थे कि वे भगवान विष्णु से मदद मांगने और राक्षसों को हमेशा के लिए हराने के लिए उनके पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि उनके पास राक्षसों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है और उन्हें भगवान शिव से मदद मांगनी होगी। बस फिर जब विष्णु जी शिव जी के पास गए तो उन्होंने भगवान शिव को समाधि में पाया। अब वो भगवान शिव को मतलब कि उनकी समाधि से हटाना नहीं चाहते थे, यानी कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कोई विघ्न नहीं डालना चाहते थे उनके ध्यान में। लेकिन विष्णु जी शिव जी के ध्यान में विघ्न ना डालते हुए, इसलिए उन्होंने इस आशा से शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दी कि एक दिन उनकी विष्णु जी के बाद शिव तक पहुंच ही जाएगी।
कई वर्ष बीत गए लेकिन विष्णु जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना की और शिव के नाम का जप करते रहे। रोजाना शिव जी के नाम का जाप किया। वह प्रतिदिन शिव जी को 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। अब देख लो, अब इसमें से अगर आपको बहुत ही आपकी कोई ऐसा काम अटका है, आज सोमवार का दिन है, शिव जी आपसे प्रसन्न रहें, तो आप भी अपनी मनोकामना के लिए 1000 फूल चढ़ाएं और नाम जप करें। फिर देखना आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इन बीच राक्षसों द्वारा देवताओं पर निर्दयता पूर्वक अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन शिव जी तो ध्यान में थे। आखिर में कई वर्षों के बाद भगवान शंकर, भगवान शिव जी, भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि से बाहर आए। वो ये सब नहीं देख पा रहे थे तो आखिरकार वो बाहर आ गए। शिव जी ने ली परीक्षा। इतने में भगवान विष्णु 1000 कमल के फूल इकट्ठा करने के लिए दौड़े ताकि वह भगवान शिव की पूजा कर सके, लेकिन भगवान शिव ने पहले ही तय कर लिया था कि वह विष्णु जी को सब कुछ देंगे जो वह चाहते हैं, लेकिन वो पहले विष्णु जी के साथ एक चाल खेलना चाहते थे। वह चुपचाप उस स्थान पर गए जहाँ विष्णु जी ने कमल के फूल रखे थे और उनमें से एक को चुरा लिया। अपनी प्रार्थना करते समय जब भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि एक फूल गायब है, तो उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर शिव जी के सामने रख दी। तो ये हो देवी देवताओं का ये भक्ति है। शिव जी ने देखा कि भगवान विष्णु को उनके प्रति इतनी भक्ति है, तो उन्होंने कहा कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूँगा। शिव जी ने कहा कृपया मुझे कुछ ऐसा दीजिए, विष्णु जी ने कहा जिससे मुझे असुरों पर विजय पाने में मदद मिले। शिव जी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह गोल चक्र देता हूँ, सुदर्शन चक्र। ये आपके लिए सभी शत्रुओं पर विजय पाने में आपकी सहायता करेगा। चाहे कितने भी राक्षस आप पर, अन्य देवताओं पर हमला करने जाएं, आप इस चक्र से उन सभी को परास्त करने में सक्षम होंगे। और यही चक्र था सुदर्शन चक्र। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।